आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है चित्त की भूमिया। देखिए, योग दर्शन में मन को ही एक चित्त कहा जाता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य चित्त शब्द से कम परिचित होता है और अक्सर हमारी चर्चाओं में भी चित्त शब्द कम प्रयोग में होता है। देखिए, चित्त शब्द मन से ही निकला हुआ उसका एक अलग एक स्थिति है। शास्त्रों में भी जो चित्त की जो एक परिभाषा कही गई है कि जब आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के संस्कार हैं, स्मृतियां हैं, उनकी जब हमारे मन में एक स्थिति बनती है ना, उनको अब याद करते हैं या याद सहज ही आने लगती है। देखिए, कभी कभी आपके घर में कोई रिश्तेदार 5 साल बाद आता है तो आपकी स्मृति में आ जाता है ना, ये आपका रिश्तेदार है, ये वहां मिले थे, या कोई मित्र आ गया, तो ये स्मृतियां आ जाती है जो पूर्व की बनी होती है। इस स्थिति विशेष को चित्त कहा जाता है। कहते हैं ना, स्मृति स्मृति भी उसी चित्त से ही निकला है। लेकिन ये एक मन का ही हिस्सा है, क्योंकि मन के समक्ष जो नई नई स्थितियां भी आती है। देखिए, हम घर पे होते हैं, मोहल्ले में है, या काम धंधे में, या तो हमारे मन के समक्ष विभिन्न प्रकार की स्थितियां आती हैं। मन संकल्प करता है, विकल्प करता है, विभिन्न प्रकार के उसके विचार आते हैं, उनको वृत्तियां कहा गया। और जो पहले के बने हुए संस्कारों से मन में एक विचार आते हैं, उनको स्मृतियां कहा गया है। तो इसलिए मन और चित्त को ये कोई अलग अलग स्थितियां नहीं है। एक मोटी भाषा में आप मन कह लो, चित्त कह लो, क्योंकि योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध आता है ना, क्योंकि मन की वृत्तियों का एक रुक जाना एक योग कहा गया। तो इसलिए वहां पे चित्त की अलग अलग भूमियों का जिक्र आता है। उन्हीं भूमियों का हम आज जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए, ये 5 प्रकार की योग दर्शन में भूमियां बताई गई हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि। देखिए, हमने चित्त की भूमियों के साथ साथ जो नीचे मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त लिखा है, ये तीनों स्थितियों को हमने एक ही रंगों से दिखाया। जबकि एकाग्र और समाधि को हमने देखिए सफेद रंग से दिखाया है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि देखिए, जब कभी भी हम किसी बात को सफेद रंग से मोटे अक्षरों में दिखाते हैं तो उसका अभिप्राय होता है कि इसको हमने अधिक महत्व दिया। और जब कभी हम कोई काले रंग से कोई शब्दों को दिखाते हैं तो उससे हमें परहेज रखना होता है। ये कभी कभी हम देखिए रंगों से, चिन्हों से, आकृतियों से कुछ संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए, ये जो 5 स्थितियों में जो 3 स्थिति हैं, वो एक साधारण स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना, जिनकी अक्सर हमारी लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। और तीसरा तत्व क्या है? माया, यानी कि प्रकृति। प्रकृति का मतलब ही उसके 3 गुणों से लिया जाता है। ये जो 3 गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, जिसको एक साधारण मनुष्य प्रकृति ही समझता है, और बिल्कुल ही साधारण स्तर पर जो बुद्धि रखता है वो तो देखिए केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही प्रकृति मान लेता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति का अर्थ लिया जाता है जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की साम्य अवस्था होती है, सम अवस्था होती है, यानी तीनों की स्थितियां 33.3333% हो गई, तो फिर ये प्रकृति कहलाती है। और जैसे ही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें एक विस्तार किया जाता है 23 तत्वों में, तभी तो ये कहा जाता है ना, ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। मूल रूप से उसमें 3 जो गुण है उसको एक इकाई माना जाता है, और 23 तत्वों में विस्तार होता है। इसी तरह आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्योंकि आपका हमारा व्यवहार में आता है, एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो 17 तत्वों का बना है, 5 आपके हमारे भोग विषय होते हैं, 5 आपके हमारे ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती है, ये बन जाते हैं 15, और एक मन और बुद्धि, ये हो गए 17। और 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, 17 और 5 22 तत्व हो जाते हैं। और एक है आपका हमारा एक कारण शरीर,
जो अहंकार तत्व माना जाता है। जब हम कर्ता भाव से या अहंकार युक्त होकर हम कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय बनता है, उसके संस्कार बनते हैं। यानी कि ये अहंकार तत्व, ये निंदा वाला अहंकार नहीं। देखिए, ये अहंकार एक तत्व रूप में शास्त्रों में बताया गया, ये एक कारण शरीर का एक तत्व हो गया। यानी कि स्थूल शरीर 5 तत्वों का, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और एक तत्व का कारण शरीर, ये कुल मिला के हो जाते हैं 23 तत्व। और 24वां तत्व इन 23 तत्वों में विद्यमान बना रहता है, वो है प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको एक इकाई माना जाता है। यानी कि ये 24 तत्वों के ही आपके हमारे ये 3 शरीर हैं। ये जड़ कहे गए हैं। जड़ का अभिप्राय, क्योंकि माया ही जड़ है, प्रकृति के गुण ही जड़ है। जड़ का अभिप्राय जिसमें कोई अपने आप किसी भी प्रकार की, देखिए, कोई एक हलचल नहीं होती। आप कहोगे कि प्रकृति में तो इतनी हलचल होती है, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इसमें हलचल लाई जाती है। जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर, देखिए, मैं अभी वीडियो बनाते समय बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो इसका अभिप्राय है कि आपके हमारे स्थूल शरीर में ये हलचल हो रही है, क्रिया हो रही है। ये आत्मा परमात्मा की एक शक्ति पाकर होती है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, जड़ है ना। ये फ्रिज है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, मिक्सी है, तो ये सभी जड़ यंत्र कहलाते हैं। इनमें जैसा जैसा स्वभाव होता है, और बिजली का प्रवाह का आप चेतन शक्ति समझ लो। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर में जब तक आत्मा रहती है तो हम चलते फिरते बात करते हैं। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, यानी कि जैसे ही चेतन तत्व कह लो या शरीर में से एक बिजली चली गई, जैसे यंत्र में से बिजली जाती है तो यंत्र काम करना बंद कर देते। इसी तरह आपका हमारे स्थूल शरीर, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर मेरे भीतर से आत्मा निकल जाती है तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाती है। देखिए, इन व्यवहारिक बातों को आपको समझना चाहिए। तो ये जो चित्त की जो भूमि है, ये भी देखिए, चित्त भी अपने आप में एक जड़ है। यानी कि आपके हमारे मन की अलग अलग स्थितियां होती हैं। यानी हम बचपन अवस्था से लेकर मरते समय तक किसी न किसी इन 5 स्थितियों में ही रहते हैं। देखिए, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई साधक है, कोई भोगी है, कोई कर्म करने में लगा है, यानी कि आपका हमारा मन सदा ही किसी न किसी स्थिति में सदा लगा रहता है। देखिए, स्थूल शरीर से तो किसी की भी अपंगता भी हो सकती है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, देखिए, किसी भी कारण से। ये मैं एक समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन मन किसी का नहीं है, मन से किसी की अपंगता हो, ऐसी कभी एक संभव स्थिति हो ही नहीं सकती। यानी कि मन सभी के साथ ही बना रहता है। मन एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि देखिए, ये स्थूल शरीर का तो हिस्सा है नहीं, ये सूक्ष्म शरीर का ही मन बुद्धि एक सूक्ष्म तत्व है। और रचनात्मक रूप से देखिए, सृष्टि के आरंभ में ये मन और बुद्धि परमात्मा ने हमें सात्विक दी है। सात्विक का अभिप्राय है कि परमात्मा ने जो इसमें सतोगुण की प्रधानता रखी थी, रजोगुण गौण रखा था और तमोगुण अति गौण रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि तमोगुण क्यों रखा है। देखिए, तीनों गुणों की अपने अपने स्थान पर महत्ता है, लेकिन किस गुण की कितनी महत्ता होनी चाहिए, यानी कि कितनी कितनी मर्यादा में रहना चाहिए। देखिए, हम जो रात को सोते हैं, यदि तमोगुण नहीं हो तो हम नींद भी नहीं ले सकते। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि हम बिस्तर पर तो लेट जाते हैं, बिस्तर पर लेटते क्या है, आपका हमारा स्थूल शरीर की एक रजोगुण समाप्त हो जाता है। लेकिन हमने शरीर से तो हम लेट गए, तो नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि मन में विचार दौड़ रहे हैं, सुबह क्या करना है, आज दिन में क्या किया, कहीं राग के, कहीं द्वेष के, ये मन में एक चिंतन विचार चलते रहते, तब तक आपको हमें नींद नहीं आती। और जैसे ही हम उन विचारों को भी, यानी कि मानसिक रूप से भी उन क्रियाओं को रोक देते हैं, तो आपको हमें नींद आ जाती है। ये नींद भी देखिए तभी आती है जब रजोगुण शांत होता है, सतोगुण भी अपनी शांत हो जाता है और मूड अवस्था आ जाती है। मूड अवस्था का यहाँ अभिप्राय देखिए निंदा के रूप में, एक नींद रूप में। एक स्थूल शरीर को देखिए आराम चाहिए होता है। सभी हम भाई बहन सोते हैं, वो अलग बात है कि देखिए कोई 4 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, 10 घंटे सोता है।
वो तो एक हमने चर्चा की थी ना, नींद के ऊपर भी किसकी सात्विक नींद है, किसी की राजसी है, किसी की तामसी है। कुछ उठने के बाद भी एक एक घंटा बिस्तर पर पड़े रहते हैं। यानी जो चित्त की भूमियां हैं, ये मूड, शिफ्ट और विशिष्ट, इनमें प्रकृति के गुणों की ही प्रधानता अलग अलग बनी रहती है। देखिए इन तीन शब्दों के नीचे ही हमने, देखिए मूड के नीचे क्या लिखा है, तमोगुण, और शिफ्ट के नीचे हमने लिखा हुआ है रजोगुण और तमोगुण, और विक्षिप्त के नीचे हमने लिखा हुआ है सतोगुण। तो देखिए जी, क्योंकि तमोगुण अज्ञानता से लिया जाता है, अज्ञानता के साथ साथ अंधकार से भी लिया जाता है। अंधकार अज्ञानता एक ही बात है, इसमें कभी कभी आलस्य से भी लिया जाता है। इन सभी बातों को मूर्खता से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए मूढ़ स्थिति किसकी मानी जाती है, जब हम अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते, यानी कि आपके हमारे मन में जब तमोगुण की अधिक प्रधानता होती है। देखिए जब हम नींद में चले जाते हैं, तब तो हम एक स्थूल शरीर की एक निद्रा अवस्था, यानी कि वो तमोगुण अधिक हम करते हैं का मतलब आराम लेने के लिए वो तमोगुण का हम संग करते हैं। वो तो इसका देखिए एक तमोगुण का एक मर्यादा में सकारात्मक उपयोग है। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, देखिए मनुष्य योनि सात्विक स्थिति बढ़ाने के लिए मिली है। ये जो हमने कहा है ना एकाग्र और समाधि, ये जो हमने सफेद रंग दिखाया है, ये किस लिए, कि हमने अपनी आत्मा के ऊपर जो आवरण है, आवरण किसके है, देखिए जी तीन गुणों का आवरण जब आत्मा के ऊपर आ जाता है, तो फिर वो आत्मा का प्रकाश कह लो, आत्मा का ज्ञान कह लो, वो आवृत हो जाता है, ढक जाता है। देखिए हमने अक्सर उदाहरण देते हैं, सूर्य का प्रकाश तो देखिए नित्य बना रहता है, उसके आगे जैसे ही काले बादल आ जाते हैं, तो आप देखोगे ना कि प्रकाश रुक जाता है। इसी तरह आपके हमारे जीवन में जब तमोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण व्यवहार में हमारे आचरण में अधिक आ जाता है, तो आपके हमारे आत्मा का जो प्रकाश है वो फिर ढक जाता है। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही जाति के, क्योंकि आत्मा चेतन है, यानी कि आत्मा सत भी है और चित भी है। एक शब्द आता है ना सच्चिदानंद, अक्सर हमारी उस पर चर्चाएं होती है, परमात्मा के लिए आता है। मनुष्य के लिए सच्चिदानंद शब्द नहीं कहा जाता है, परमात्मा के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा सत्य भी है, चित भी है, आनंद भी है, इसलिए सच्चिदानंद कहा जाता है। यानी कि परमात्मा की सत्ता आनंद स्वरूप है, जबकि आत्मा की सत्ता आनंद स्वरूप नहीं है। देखिए कुछ साधारण मनुष्य आत्मा को भी आनंद स्वरूप कह देते हैं, जबकि आत्मा अपने आप में किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप नहीं होती, वो अलग बात है। देखिए कि जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, तो उतने उतने अंश में फिर आपको हमें आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए जब हम आनंद की प्राप्ति में होते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान तो नित्य बना ही रहता है। और ज्ञान नित्य का मतलब ही क्या है, कि ये जो ज्ञान है ये सत्य रहता है। सत्य का मतलब ही नित्य से लिया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के तीन गुण क्या है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको नित्य कहा जाता है। इनका कभी भी देखिए कोई एक मृत्यु नहीं आती, मृत्यु का मतलब कभी इनकी कोई समाप्ति नहीं होती, ये अनादि काल से। देखिए शास्त्रों में अनादि काल का मतलब है कि इनका कोई एक समय विशेष या कारण नहीं है, ये अकारण है, ये प्रवाह से चल रहे हैं। यानी कि प्रकृति के तीन गुण, आत्मा और परमात्मा, ये एक नित्य तत्व है। जितने भी शास्त्रों में ज्ञान है इन्हीं तीन तत्वों के ऊपर ही है। और इसी तरह जैसे जैसे हम अपना प्रकृति के विषय भोगों में एक सम्मुख हो जाते हैं, सम्मुख होते हैं तो फिर परमात्मा से हम विमुख हो जाते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तो फिर प्रकृति के सम्मुख हो जाते हैं। और प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जिस गुण के हम सम्मुख होते हैं फिर उसका हमारे ऊपर रंग चढ़ने लगता है। यानी कि इन गुणों का हम जितने जितने अनुपात में संग करते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में उनका रंग चढ़ने लगता है। देखिए तमोगुण और रजोगुण, इनकी स्थितियां क्या है, पहले आप इनको समझ लो, क्योंकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। ये जो संसारी जितने भी आकर्षण है,
स्त्री पुरुष का आकर्षण भी देखिए ये रजोगुण के कारण ही है। संसार में जितने भी विषय भोगों का जो आकर्षण है, ये जितने भी आप विज्ञापन देखते हो, फैशन की दुनिया में जो अलग अलग चीजें देखते हो, ये फिल्म जगत की या अनेकों ये जो मौज मस्ती की जितनी भी चीजें हैं जो एक ज्ञानात्मक है, ये संसारी विषय भोगों से प्रति ये हमें रजोगुण में एक स्थित कर देती है। और जब रजोगुण एक सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रहता है, तब तक तो देखिए ये रजोगुण आपके हमारे जीवन को एक पतन का कारण नहीं बनता है। पतन का अभिप्राय क्या है? देखिए, सतोगुण रजोगुण इनमें दोनों में स्थितियों में क्या अंतर है? सत्वगुण की स्थिति ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, यानी कि जब जब हम विषय भोगों में ज्ञान स्वरूप यानी कि मर्यादा में लिप्त रहते हैं, तब तक ये हमारा पतन नहीं करते। पतन का अभिप्राय क्या है? क्योंकि तमोगुण की स्थिति नीचे की कही गई है। शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। यानी कि इन तीन गुणों की अलग अलग स्थितियों को भापते हुए, इसलिए तो देखिए मैं तमोगुण को तो देखिए शास्त्रों के अनुसार अंधकार ही कहता हूँ, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ता हूँ यानी प्रकाश से जोड़ता हूँ, और रजोगुण को मैंने देखिए धुंधली स्थिति से भ्रम की स्थिति से जोड़ा है। धुंध में क्या होता है? आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसलिए तो देखिए रजोगुणी मनुष्य के जितने भी कर्म होते हैं वो 100% सही दिशा में नहीं जाते। ये जो शास्त्रों में विधि विधान और निषेध शब्द आता है, तो विधि विधान का हमें सही से ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य की बुद्धि थोड़ी भ्रमित होती है। जैसे धुंध में हमें अधिक दूरी के वाहन नजर नहीं आते, यानी कि रजोगुणी मनुष्य जो भी अपने वर्तमान जीवन में कर्म करता है, उसको उसके भविष्य में क्या परिणाम आएंगे, दूसरों को दुख पहुंचेगा, तो उसको इसका बोध नहीं होता। यानी रजोगुणी मनुष्य को केवल अपना ही अपना हित नजर आता है, वो अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति कोई जागरूक नहीं रहता, इसलिए हमारे जीवन में सुधार नहीं होता। जबकि मैंने बताया ना, परमात्मा ने आपको हमें जो चित्त दिया है, यानी कि मन और बुद्धि, उसमें देखिए सत्वगुण प्रधान दिया है, उसमें सात्विक स्थिति आरंभ से ही अधिक दी है, रजोगुण गौण दिया है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। अब देखिए तमोगुण रजोगुण ये दोनों पास पास कहे जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसलिए मैंने तमोगुण को देखिए 1 अंक से, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से परिभाषित करता हूँ। 1 और 10 में देखिए कोई अंतर नहीं है ना, बीच में कितने 8 अंकों का ही फर्क है। तभी तो मैं कभी कभी अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना कि ये दोनों पड़ोसी हैं, यानी कि ये जो मूल स्थिति है और क्षिप्त स्थिति है, भले ही देखिए क्षिप्त स्थिति मूड से तो एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि मूड स्थिति में देखिए आप देखोगे समाज में लोग गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या विभिन्न प्रकार के एक नशे करते हैं, तो ये अपने ज्ञान को आवृत करते हैं, ये अचेत अवस्था में जाते हैं। देखिए मनुष्य शराब जो पीते हैं वो अक्सर पीने के बाद अचेत स्थिति में आते हैं, उनका ज्ञान सही स्थिति में नहीं होता, और अक्सर इस मूल स्थिति को देखिए निठल्लापन से भी कह सकती हो, आलस्य में जब मनुष्य पड़ा रहता है। मैंने कहा ना, उठने के बाद भी यदि मनुष्य बिस्तर पर आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही पड़ा रहता है, आप उस स्थिति को भी देखिए मूल स्थिति ही मान सकते हो, यानी कि उस स्थिति विशेष में आपका हमारा तमोगुण प्रधान होता है, यानी कि चित्त की उस समय की जो स्थिति होती है जब हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, या जितने भी मैंने अचेत अवस्था की आपको बातें बताई, जैसे लोग देखिए कभी कभी आप देखोगे कि पार्कों में लोग ताश खेल रहे हैं, खेल तमाशे कर रहे हैं, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ ये जो आप बिना उद्देश्य के ये जो गपशप भी मारते रहते हो, यानी दूसरे अर्थों में जब जब हम समय की बर्बादी में रहते हुए निठल्ले पड़े रहते हैं, जब बेफिजूल बातों पे ही अपना समय गवाते हैं, तो ये मूढ़ अवस्था ही है। इन सभी बातों को आप मूढ़ स्थिति ही समझो। तो ये एक तामसी अवस्था है, इसमें हमारा तमोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है। गौण का अभिप्राय कि हमारी क्रियाएं कम चल रही होती है। जब देखिए तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है, तो तीसरी स्थिति क्या बनती है? सतोगुण की, अति गौण की, यानी कि ज्ञान उसकी न्यून स्थिति में रहता है। जबकि हमने परमात्मा ने जो हमें आपको चित्त दिया वो तो देखिए सतोगुण प्रधान दिया था,
और हमने उसको इन स्थितियों में लाकर अपने मन की स्थिति को मूढ़ स्थिति में लिया। अब जब मनुष्य मूढ़ स्थिति में होगा, यानी जब मनुष्य का तमोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है और सतोगुण अति गौण, यानी कि उसके पास ज्ञान तो है ही नहीं, तब ऐसी दिशा में अक्सर उसके कर्म तो होते नहीं, और जो होते भी हैं वो भी देखिए फिर गलत दिशा में ही होते हैं। इसलिए हमें देखिए ये जो मूढ़ स्थिति है ना, इससे मनुष्य को बचना चाहिए। देखिए आपको हमें अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। जितना जितना हम सतोगुण अपनी मजबूत स्थिति में ले आते हैं, जब देखिए हम स्थायी स्थिति अपनी सतोगुण प्रधान रखते हैं, तो फिर परमात्मा की हमें समझ आने लगती है। फिर ये जो जितना भी ये जो प्रकृति के गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, आपके स्थूल शरीर का क्या महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है, यानी कि स्थूल शरीर की इतनी अधिक महत्व है। और जब मनुष्य ज्ञान के अभाव में अपना समय बेकार कर देता है या अचेत होने की स्थिति में चले जाता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। संचित कर्मों का में जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है, तो फिर मरने के बाद मनुष्य की देखिए फिर क्या स्थितियां बनती है, इसका आप अंदाजा स्वयं ही लगा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्म न्यून स्थिति में रह जाते हैं, ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये सभी भी देखिए उन स्थितियों में ही अपना दंड भोग रही है, अपने दुख भोग रहे हैं। उन मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोग रहे हैं। देखिए मनुष्य जीवन को साधना योनि क्यों कहा गया है? मनुष्य जीवन में हमें सत्संग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि साधना के साथ साथ देखिए कर्म योनि है। हम जितने भी जो भी इस काम भाव से कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। देखिए कोई मनुष्य कहता है अगर कि मैं निष्काम भाव से पाप कर्म करता हूँ, तो देखिए पाप कर्म तो निष्काम भाव से हो ही नहीं सकते। केवल पुण्य कर्म सकाम भाव से भी हो सकते हैं, निष्काम भाव से भी हो सकते हैं। अभी हमने एक दो दिन पहले ही इन पर चर्चा की थी। यानी कि आपको हमें ये जो मूढ़ स्थिति से बचना चाहिए, ये तमोगुण की एक अंतिम अवस्था है। अब हम बात करते हैं शिव तत्व की। देखिए इसमें तमोगुण के साथ साथ अब रजोगुण प्रधान हो जाता है। अब तमोगुण गुण की स्थिति में आए थे। देखिए शिव अवस्था का अभिप्राय है कि जब मनुष्य दिन भर भाग दौड़ करता रहता है, भाग दौड़ का अभिप्राय है कि अब उसका रजोगुण प्रधान हो गया है, जाग गया है। देखिए जब हम क्रियाएं अधिक करते हैं, चाहे वो धन कमाने के लिए करते हैं, देखिए चाहे हम धन धर्मानुसार कमाते हैं चाहे अधर्मानुसार भी कमाते हैं, यानी कि जब मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ अनीतिगत क्रिया से धन कमाता है, तब भी उसका देखिए रजोगुण तो प्रधान हो ही जाता है। वो अलग बात है कि उस रजोगुण के साथ साथ उसका तमोगुण भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अनीतिगत कार्य करता है, निषेध कर्म करता है, तो उसके पाप कर्म बढ़ते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य धर्मानुसार अगर भाग दौड़ करता है, तो उसका ये जो शिफ्ट स्थिति बनती जाती है, यानी कि अब वो धन कमाने के लिए देखिए वो उसकी इच्छा होती है 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, 40 के फिर 4000, 4 लाख, करोड़, और इसलिए वो पुरुषार्थ करता है, धर्मानुसार कर्म करता है, किसी से छल कपट ठगी नहीं भी करता, धर्मानुसार अपना आचरण रखता है। लेकिन वो सुबह से शाम भागता रहता है, यानी कि उसके विषय भोगों की इच्छाएं अधिक से अधिक बनती जाती हैं। वो चाहता है कि मेरा बड़ा मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, महंगा फोन हो, महंगे महंगे वो वस्त्र खरीदे। देखिए एक साधारण मनुष्य को 2-4 जोड़ी से काम चल जाता है, वो चाहता है कि मेरे पास 10 जोड़ी 50 जोड़ी अलमारी भरी हो, जूते 10-12 हो, यानी विभिन्न प्रकार की उसकी भोगों की इच्छाएं होती हैं, और उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कर्म करता रहता है, यानी कि अब उसका रजोगुण प्रधान हो जाता है और तमोगुण गौण स्थिति में चले जाता है। देखिए मूल स्थिति में क्या था, उसका तमोगुण अधिक प्रधान था, वो आलस्य है, वो काम धंधे नहीं इतना करता, यानी कि वो बैठे बैठाए ही खाना चाहता है। लेकिन रजोगुणी मनुष्य उसके लिए पुरुषार्थ करता है। वो अलग बात है कि देखिए मूढ़ की स्थिति में और क्षिप्त स्थिति में
दोनों ही स्थितियों में देखिए इनका सतोगुण कमजोर ही रहता है। वो अलग बात है देखिए, क्योंकि सतोगुण क्या है 100 की स्थिति, रजोगुण है 10 की स्थिति और तमोगुण है 1 की स्थिति। जब तमोगुण प्रधान होगा तो सतोगुण की दूरी कितनी है 99, और जब रजोगुण की स्थिति मजबूत है तो रजोगुण 10 की स्थिति है। तब ऐसी स्थिति में देखिए सतोगुण 100 की स्थिति है, यानी कि उसका जो 90 अंकों का जो अंतर है। अब उसका थोड़ा ज्ञान पहले से तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी अभी उसका रजोगुण ही प्रधान है। और तमोगुण क्योंकि ज्यादा दूरी पे नहीं है, इसलिए उसके जीवन में देखिए तमोगुण भी आता जाता रहता है। और ऐसी स्थिति में देखिए उसका ज्ञान न्यून स्थिति में ही रहता है। इसलिए मैंने देखिए क्षिप्त स्थिति के नीचे ना रजोगुण प्रधान अवस्था में लिखा है और उसके साथ तमोगुण अभी बना हुआ है, यानी कि सतोगुण की अभी भी न्यूनता ही है। वो अलग बात है कि मूड की स्थिति से अधिक उसका सतोगुण अब विकसित हो चुका है। अब तीसरी स्थिति आती है विक्षिप्त की। देखिए क्षिप्त के आगे क्या लिखा हुआ है, वी। वी का मतलब होता है देखिए जब कोई विशेष, यानी अब उसका सत्वगुण क्योंकि प्रधान हो गया, इसलिए उसको शिव की स्थिति के साथ साथ एक विशेष स्थिति के साथ जोड़ दिया गया, इसलिए इसको आप विक्षिप्त समझ सकते हैं। अब उसका सत्वगुण प्रधान है। देखिए विक्षिप्त स्थिति भी समाज में बहुत ऊंचे स्तर की मानी जाती है। देखिए जब एक मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है, ज्ञान की बातें करने लगता है, तो उसका सत्वगुण प्रधान होने लगता है। अब उसका रजोगुण गौण स्थिति में आ जाता है। देखिए 3 ही गुण है ना, मैंने बताया ना, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। जैसे 100, 10 और 1, 100 की स्थिति को प्रधान समझा जाएगा, 10 को गौण और 1 को अति गौण। और जब जब ये स्थितियां बदलती है, देखिए मूल स्थिति में तमोगुण प्रधान होता है और क्षिप्त में भी रजोगुण प्रधान होता है। दोनों ही स्थितियों में सतोगुण कमजोर होता है, लेकिन विक्षिप्त स्थिति बनने पे अब उसका परमात्मा के प्रति, या ये भी कह लो कि अब उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। देखिए एक रजोगुणी मनुष्य जब जब सत्संग भी करता है तो उसका सत्संग बेमन से होता है। देखिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि उसका रजोगुण प्रधान है, उसका विषय भोगों में ही आसक्ति बनी रहती है। वो अलग बात है कि वो भय से या लोभ से कर्म कांड करता है, लेकिन उसके मन की आसक्ति तो विषय भोगों में ही रहती है, क्योंकि उसकी क्षिप्त स्थिति है। सतोगुण उसका गौण स्थिति में है। सतोगुण अभी एक विशेष स्थिति में आया नहीं, लेकिन जैसे ही वो विशेष स्थिति में, यानी कि वो विक्षिप्त स्थिति में आ जाता है, अब वो परमात्मा की बातें सुनने में उसकी श्रद्धा बढ़ने लगती है। वो सत्संग की बातों को विशेष ध्यान से सुनता है, फिर उस पर चिंतन करता है, मनन करता है। अब उसकी दिनचर्या बदलने लगती है। अब वो विषय भोगों के लिए भागदौड़ उतने अंश में नहीं करता, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए तो देखिए पुरुषार्थ करता है, लेकिन जो अनियमित रूप से जो उसकी क्षिप्त अवस्था में भागदौड़ चल रही थी, यानी कि 10 घंटे भाग रहा है, 12 घंटे भाग रहा है, यानी ऐसी स्थिति बनने पे उसकी भोग इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। अब केवल वो अपनी अवस्थाओं के लिए ही पुरुषार्थ करता है और अपना अधिक से अधिक समय परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने लगता है। सत्संग को श्रद्धा पूर्वक करता है, किए गए सत्संग पे चिंतन करता है, मनन करता है, शोध करने लगता है। फिर जैसे जैसे उसकी स्थिति सतोगुण की एक मजबूत स्थिति होने लगती है, तो फिर वो अगली स्थिति में पहुंच जाता है। किसमें? एकाग्र में। देखिए एकाग्र और समाधि, इन दोनों स्थितियों में मैंने सफेद रंग से दिखाया, यानी कि अब उसकी एक आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावनाएं होने लगती, क्योंकि देखिए मूड शिफ्ट और विशिफ्ट में वो संसार में ही उछल कूद उसकी जारी रहती है। वो अलग बात है कि देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से शिफ्ट से विशिष्ट स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, इसी तरह मूड से शिफ्ट स्थिति और अच्छी मानी जाती है। और देखिए मूड तो एक अंतिम स्थिति है, हालांकि देखिए मूड स्थिति में भी उसको अपना खाने पीने का तो होश रहता है, यानी कि उसमें इतनी तो ज्ञान रहता है कि जैसे देखिए एक पागल मनुष्य भी यदि होगा किसी भी स्तर पर, देखिए इसको भी आप अन्यथा में नहीं ली, वो भी देखिए रोटी मुंह में डालता है, यानी कि वो आंख में या नाक में रोटी को नहीं डालता, यानी कि इतना ज्ञान उस पागल मनुष्य में भी होता है। और इसी तरह देखिए जब मनुष्य विक्षिप्त से एकाग्र स्थिति में आने लगता है, तो फिर उसको अपनी बीती हुई जीवन की स्थितियों में महसूस होने लगता है कि मैं कितना पागल था कि मैं धन के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अब उसको
अपनी बीती हुई जीवन की क्रियाकलापों पर एक हंसी भी आती है, पछतावा भी होता है, उस पागलपन का एहसास होने लगता है। क्योंकि देखिए, हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन की सीमित सांसें लेकर आए हैं। देखिए, जब हम परीक्षा में जाते हैं तो हमारे पास एक सीमित समय होता है ना। हम घर से 2 पेन 4 पेन लेके जाते हैं, पेंसिल लेके गए तो वो छिली हुई लेकर जाते हैं, ताकि आपका हमारा वहाँ समय बेकार नहीं है। हम अपने मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्तर लिखें, ताकि आपके हमारे अच्छे अंक आए। इसी तरह जब मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान होने लगता है तो उसको महसूस होने लगता है कि ये जो मिला हुआ जीवन बहुत ही अनमोल है। तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, रजोगुण मर्यादा में रखता है और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे बचता है। यानी कि रात को जल्दी सो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाता है। देखिए, हम तो जितने भी वीडियो बनाते हैं ये सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, क्योंकि ये एक शुद्धतम समय होता है। प्रकृति की ओर से ये एक अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, परमात्मा की ओर से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, परमात्मा की ओर से हमें ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे हमें शास्त्रों के जो एक गूढ़ विषय हैं उसको समझने में हमें आसानी होती है। इसीलिए तो देखिए, आज तक हमने तकरीबन 680 के आसपास जो वीडियो बनाई है वो सभी की सभी ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा ही वर्तमान काल में कलयुग में जो जो आपकी हमारी, देखिए मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ, मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन शास्त्रों की जैसे जैसे हमें समझ में आ जाती है, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों का हमें भेद समझ में आ जाता है, तो फिर हमें मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आता है। जब महत्व समझ में आता है तो फिर मनुष्य देखिए, एक का सिक्का पड़ा हो, 10 का नोट पड़ा हो, 100 का नोट पड़ा हो और 2000 का नोट पड़ा हो, देखिए मैं विशुद्ध सतोगुण को 1000 से अंक से कहता हूँ ना, ये तब मैंने एक सूत्र बनाया था जब 1000 का नोट प्रचलन में था। अब तो देखिए 1000 का नोट प्रचलन में नहीं, आप 2000 का नोट समझो। यानी कि हम ज्ञान में स्थिति तो हमारी ये है कि हम एक एक के सिक्के इकट्ठे नहीं करें, हम 10-10 के नोट इकट्ठे नहीं करें, हम 100-100 के नोट इकट्ठे करें। फिर हम ज्ञान में स्थिति में रहते हुए हम 500 2000 के नोट इकट्ठे करें। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने धन के लिए कोई, केवल परमात्मा का महत्व समय जाने के लिए मैं इन नोटों का अब सहारा ले रहा हूँ, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आपकी हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम मिले हुए जीवन का महत्व समझें, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करें। क्योंकि हम साधना तभी कर पाते हैं जब आपका हमारा जो एक सतोगुण मजबूत स्थिति में हो जाता है। मजबूत स्थिति का अभिप्राय है कि अब हमारा एकाग्र स्थिति बन जाती है। एकाग्र का भी देखिए अर्थ क्या है, जब हम एक को ही अधिक महत्व देते हैं। वो एक क्या है, वो परमात्मा की सत्ता है। जैसे कहते हैं ना, एक को ही आगे रखना, हमने परमात्मा को ही अपने जीवन में आगे रखने का क्या अभिप्राय है कि हमने अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को ही सर्वोपरि महत्व देना है। तो ये एक आपकी हमारी एकाग्र स्थिति बनती है। एकाग्र का अभिप्राय आप ध्यान से लगा लो या किसी भी तरह से आप लगा लो कि हमें अपने मिले हुए जीवन का एक परमात्मा को पाने का लक्ष्य बढ़ जाता है। यानी कि एकमात्र हमारा लक्ष्य फिर परमात्मा के ऊपर टिक जाता है। जबकि देखिए, रजोगुण की स्थिति में क्या होता है कि आपके हमारे कितनी ही भोग इच्छाएं होती हैं, और विषिप्त स्थिति में हमारी भोग इच्छाएं अवस्था तक ही आ जाती हैं। हम अपना दिनचर्या एक व्यवस्थित रखते हैं। लेकिन एकाग्र स्थिति को इसलिए मैंने सफेद रंग से दर्शाया कि अब हमारा मूलभूत लक्ष्य है, यानी कि आपका हमारे जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा हो जाता है। यानी कि एक परमात्मा पे ही आपका हमारा जीवन आकर रुक जाता है। रुक जाने का मतलब है कि हमारी स्मृति में सदा ही परमात्मा ही बने रहते हैं। तो ये एकाग्र स्थिति है। इसमें सतोगुण बहुत ही अधिक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देखिए, 100 से 1000 की स्थिति की, और जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं ना, 200 पे पहुंच गए, 300 पे पहुंच गए, 400 पे पहुंच गए, तो ये एकाग्र स्थितियों की ही एक गति है। और जब हम परमात्मा को एक आत्म साक्षात्कार के रूप में पा लेते हैं, वो फिर देखिए समाधि की स्थिति है। समाधि की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि जब हम उस स्थिति विशेष को जब पा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति पाने पे जो आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं, जो आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति को रोकते हैं, जो हमें संसार में लगाते हैं, वो फिर दग्ध बीज होने लगते हैं।
देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार होते हैं वो आपके मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं। वो जैसे जैसे फुरने आते हैं, विचार आते हैं, फिर वो हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं या विषय भोगते हैं। ये आपके हमारे तीन शरीरों की एक अलग अलग स्थितियां होती हैं, लेकिन इसमें जो चित्त की ही एक अलग अलग भूमियां हैं, वो योग शास्त्र में इसलिए इनको पांच अलग अलग वर्गीकरण किया है ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में हम एकाग्र स्थिति से समाधि की स्थिति में पहुंच जाए, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाए। देखिए जब कारण शरीर में अज्ञानता के कह लो, जब बुरे संस्कार वो दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए बीज जब दग्ध का मतलब है कि जल जाता है तो फिर उसमें अंकुरण नहीं होता। यानी कि जब बीज अंदर होता है, यदि आपके हमारे मन बुद्धि में कुछ फुरने उठते रहते हैं भोगों के या संसारी विषयों की, तो इसका अभिप्राय क्या मानना चाहिए कि आपके हमारे भीतर में एक कारण शरीर में संस्कार अभी बने हुए हैं, वो जिंदा है। भले ही देखिए वो कमजोर स्थिति में हो, दग्ध बीज अवस्था में होने पे तो फिर देखिए बीज में अंकुरण हो ही नहीं सकता, यानी कि आपके हमारे मन बुद्धि में फिर वो फुरने विचार ही नहीं आते। यानी कि जब हम समाधि की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं तो मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेता है। और सूक्ष्म शरीर की मृत्यु तो देखिए सभी की ही आती है, मेरी भी आनी है, आपकी भी आनी है, और कितने ही लोगों की अब तक आ चुकी है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु तो चाहे हम साधना करें या नहीं करें, चाहे हम पाप कर्म करें या पुण्य कर्म करें, सभी की ही स्थूल शरीर की मृत्यु आती है। तब ऐसी स्थिति में यानी कि जब कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य मायातीत की स्थिति में होता है, और स्थूल शरीर के मरने पे फिर मनुष्य ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जन्म मरण है इससे मुक्ति पा लेता है, यानी मोक्ष काल में चले जाते हैं। अब आत्मा देखिए जो सत्य और चित्त थे, अब वो परमात्मा के आनंद में विचरण करती है, क्योंकि अब देखिए माया का कोई भी बंधन नहीं रहा। इसलिए सत्य चित्त के साथ साथ अब उसको आनंदमय स्थिति का एक बोध रहता है। यही मोक्ष काल है, यही आनंद की स्थिति है। यानी कि एक मोक्ष काल की जो एक बहुत ही अरबों खरबों वर्षों की एक स्थिति होती है। देखिए उसको मैं शब्दों में अभी नहीं बता सकता, केवल आप भाई बहन भी उस पर एक कल्पना ही कर सकते हैं। यानी कि वो बहुत ही एक लंबा काल होता है, तो उस लंबे काल में मनुष्य एक आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। देखिए कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा गया, जैसे हम भौतिक जगत में हमें 84 लाख प्रकार की योनियों में भौतिक शरीर मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा के उस मोक्ष काल में आनंदमय स्थिति में हमें एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। देखिए इन बातों को मैं केवल शब्दों से आपको एक इशारा ही कर सकता हूँ, यानी कि उस स्थिति का मैं वर्णन शब्दों में कर ही नहीं सकता। इन स्थितियों को आप केवल कल्पना रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता अपने भौतिक जीवन में ही करते हैं तो आप देखोगे कि आपको परमात्मा के आनंद की झलकियां महसूस होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जब आप परमात्मा की स्मृति में खो जाते हैं, आपके आंसू निकलते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी वो स्थिति बहुत ही आनंददायक होती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां देखिए मनुष्य जीवन पाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग को अधिक महत्व दीजिए। मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए जितना अधिक आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में देखिए चाहे आप मेरे वीडियो सुनो या सतोगिनी साहित्य पढ़ो या किसी अन्य वक्ता की भी वीडियो सुनो, हमें केवल परमात्मा से जुड़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, कि किन्हीं भी कहे गए शब्दों पे आपको कोई ऐतराज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। देखिए शब्दों का उच्चारण करते समय कभी कभी कुछ कटाक्ष रूप में कुछ बातें कहनी पड़ती है, ताकि हमें परमात्मा की
ज्ञान का सही सही बोध हो और आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। देखिए, कटाक्ष रूप में कहने से यदि आपके हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है, आपके हमारे कर्मों में सुधार आने लगता है, आपका हमारा सत्वगुण बढ़ने लगता है, यानी ऐसी स्थितियां बनने से आपका हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो इन सभी बातों को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं, यदि आपको अच्छी लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप सर भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोग्री वातावरण का विस्तार हो। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती हो या मेरे कहे गए शब्दों पर आपका किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मतभेद हो, तो इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और पिछले कुछ दिनों से देखिए, हमने ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में कुछ शब्दों का एक अर्थ बताना आरंभ किया है। या आपकी हमारी दिनचर्या में या आपके हमारी इन ये जो लंबी लंबी वीडियो में कुछ वाक्य बोले जाते हैं जिनके अर्थ कुछ कठिन होते हैं, उन सभी शब्दों के अर्थ समझाने के लिए या आपके हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियां चलती हैं, उन छोटी छोटी बातों के अर्थ समझाने के लिए मैंने ये ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के जरिए एक छोटी छोटी वीडियो बनानी शुरू की। तो आप किसी भाई बहन का भी कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर एक वीडियो के द्वारा हम उसका उत्तर दे सके, तो ऐसे सभी प्रश्नों का भी स्वागत है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान आने लगता है, तो उसके अंधविश्वास दूर होने लगते हैं, फिर उसकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, जो कि मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को संवारना चाहिए, सजाना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।